बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं फिर से। आपके पास बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर आपके पास रूट्स दिए हों, अगर आपके पास क्या दिए हों, रूट्स, ROOTS रूट्स दिए हों और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो वहां पर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर क्या दिए हों, अगर आपके पास रूट्स मौजूद हों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। एस का मतलब होता है यहाँ पर, एस का मतलब होता है सम, और सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। और पी, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सम का मतलब एडिशन, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए होता है बेटा, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। मैंने आपको सम और प्रोडक्ट का फार्मूला भी बता दिया जो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स मौजूद हैं, रूट्स मौजूद हैं, सिर्फ उन रूट्स को आपने क्या करना है, सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि पार्ट नंबर 1 है, -4 और 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 -4 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स मौजूद हैं। तो ये रूट्स हैं जी, -4 और 9 ये रूट्स हैं। तो ये अगर रूट्स हों तो फिर ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें सम भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू, सम में रूट्स को प्लस करते होते हैं, -4 + 9, सम इज इक्वल टू -4 + 9 5 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सम आ गया। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, अब आप लोगों ने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ये जो रूट्स होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, -4 और 9। इसको आप इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 9 क्या होते हैं, 4 9 36, और ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, सम और प्रोडक्ट आ गया। अब आप लोग क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड, यही तरतीब रखनी है क्वेश्चन की जिस तरह मैं लिखवा रहा हूं, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जब भी आपके पास रूट्स दिए होंगे तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का मतलब होता है सम, एस क्या निकला है 5, एस की जगह 5 पुट कर दिया, फिर ये वाला प्लस आ गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है -36, प्रोडक्ट की जगह -36 लिखा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर -5x प्लस -36 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा ये आपने फाइंड करनी थी, ये आपका आंसर है। फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह करना है। अभी मैं सेकंड पार्ट करवाऊंगा, सारी समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है 5 और -7, 5 और -7। तो सबसे पहले आप लोग इसका सम लें। आपने क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स, तो ये है 5 और -7, 5 + -7, ठीक है। तो ये -7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 7 आ जाएगा, ठीक है। सम में तो साइन चेंज ही नहीं होते ना, तो 5 - 7 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, -2, ठीक है। तो ये आपका सम आ गया।
अब आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है जी आपके पास, 5 माइनस 7। तो इसको आप इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और इस तरह जैसे मैंने यहाँ बताया कि इसको आप मल्टीप्लाई में भी या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। 5 मल्टीप्लाई माइनस 7, ठीक है। 5 7 जार क्या होते हैं, 35, और ये माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये फार्मूला लिख लिया। सम क्या आया, तो यहां पर हम इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया, -2, प्रोडक्ट क्या आया, -35 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0, ठीक है। सम आ गया -2, प्रोडक्ट आ गया -35, ये प्लस वैसे का वैसे ही। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2x हो गया, ठीक है, 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहां क्या हो गया बच्चों, 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ये आपका सेकंड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ रही है, परेशानी वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लिखें जी थर्ड पार्ट। आप सबको पता है कि मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स करवाने होते हैं और इंशाल्लाह आपको यहाँ सारे पार्ट्स ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट लिख लें। थर्ड पार्ट है -7/5, -7/5 -6/5, ये है जी आप लोगों का थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा। लिखें जी, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू, इन दोनों का सम ले लें, -7/5, सम में प्लस करते होते हैं, -6/5, सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये माइनस में है, जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट लिखा है, -7/5 प्लस माइनस माइनस 6/5। अब देखिए मैंने इसका एलसीएम लेना है, ये दोनों सेम है ना, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 में एक दफा लिख दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को मैं सेम टू सेम लिख दूंगा, -7 और -6, ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो सम इज इक्वल टू -7 -6 क्या हो गया, -13, -13/5। तो ये बच्चों आपका सम आ गया, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया, -7 -6 -13, ये सम आ गया। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो यहां आपने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो -7/5 और इस तरह से -6/5, ठीक है बच्चों। तो अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जरा, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 7 6 आर 42, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका जी प्रोडक्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, अब आप लोगों ने बच्चों लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या फार्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर रूट्स दिए हों तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए तो हमने ये फार्मूला यूज करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम किसके इक्वल है, -13/5 के, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 42/25 इज इक्वल टू 0। तो ये है जी सम, सम है -13/5, प्रोडक्ट है 42/25। तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 एक्स
प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से करने का ना दो तरीके हैं, क्योंकि हमें इसको लीनियर में लेके आना है, मतलब एक ही लाइन में डिवाइड हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लें इसका तीनों का, या आप इन तीनों को बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 25 ऐसी वैल्यू है जो बड़ी है, 5 और 25 में 25 बड़ी वैल्यू है, तो 25 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ठीक है, या तो इस तरह कर लें, या तो 25 इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, जैसे आपको आसान लगता है। अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई 13/5x प्लस 25 मल्टीप्लाई 42/25 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 25। मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 25 ऐसा नंबर है जो 5 पे भी कट हो जाता है, तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 13/5 को भी 25 से मल्टीप्लाई, 42/25 को भी 25 से मल्टीप्लाई, 0 को भी। तो इसके ऊपर आप एक लाइन लिख भी सकते हैं, क्या कि मल्टीप्लाई 25 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 ऑन बोथ साइड, ये लिख लेंगे तो चेक करने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, या ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 25। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 25। ठीक है बेटा, तो चेक करने वाले को खुश करना भी जरूरी है। 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर आप इसकी कटिंग कर दें, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ठीक है, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 13 जार 65 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया 65 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिंपल ये 42 बच जाएगा, प्लस 42 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना। 5 1 जार, यहाँ पर आपने कटिंग किया है, 5 1 जार 5 5 जार, फिर 5 को 13 से 65, और ये वाला x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुका है। ये हमारे पास था, कौन सा पार्ट था जी, पार्ट नंबर 3 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी समझ आएगी। लिख लें बेटा, पार्ट नंबर 4 लिख लें अपनी अपनी बुक से देखकर, अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 4 लिख लें। क्या कह रहे हैं, -3/2 7/2, -3/2 7/2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसका सम लें, सम ऑफ रूट्स लिखा मैंने इसका सम लेना है सबसे पहले, -3/2 प्लस 7/2। बच्चों 2 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ऊपर क्या है -3 और यहाँ क्या है +7। ठीक है बेटा, तो -3 + 7, -3 + 7 4 हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो सम क्या मिल गया, 2 मिल गया। सम क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये जी हमारा सम आ चुका है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब जी प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट में ये जो रूट्स होते हैं इनको हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2, इस तरह लिख लें या ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात है। तो 3 7 जार क्या होता है 21, 2 2 जार क्या होता है 4, तो ये आ गया जी प्रोडक्ट। ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब ये जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें अब आपने इसको क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। देखें जी आंसर आपका कहाँ तक जाता है। अब आप इसको सॉल्व कर दें जी। प्रोडक्ट तो आ गया जी -21/4। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट आ गया। उम्मीद है जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब जी रिक्वायर्ड इक्वेशन
में पुट कर चुके हैं आप लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम आया 2x प्लस प्रोडक्ट आया -21/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, ये 4 है ना, इस पूरी इक्वेशन को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4 मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2x -4 मल्टीप्लाई 21/4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0। पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में 4 था। ठीक हो गया। तो 4 को एक्स स्क्वायर से किया 4x स्क्वायर, 4 को 2 से किया 4 2 8x, 4 से 4 कट गया -21, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो बेटा ये आपके पास कौन सा पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4 था जी, पार्ट नंबर 4 था ये। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिख लें मेरा बेटा, पार्ट नंबर 5 लिख लें ताकि पार्ट नंबर 5 हमारा हो जाए फटाफट से। ठीक है, चलें, ये सारा मैं रेज कर चुका हूँ। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है जी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। पार्ट नंबर 5 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। चलें जी, पार्ट नंबर 5 लिखें जी, सम ऑफ रूट्स, ये आपके पास रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स। तो सम में क्या करते हैं, रूट्स को प्लस करते होते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, जैसे साइन होते हैं वैसे लिखते हैं, 3 के साथ प्लस है तो प्लस, और ये माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है बेटा, तो सम में ना रूट्स के साइन चेंज नहीं होते सम में। नेक्स्ट चलते हैं, सम इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 5 से माइनस स्क्वायर रूट 5 कट गया, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और इस तरह से ये आपका सम आ गया। ठीक है जी। अब लिखेंगे आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। तो अब देखें जरा, बात को समझना है, बात को समझना है। ये वैल्यू a है, ये b है, ये a है, ये b है। आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल, a स्क्वायर लिखा मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। ठीक है जी। अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लें। ठीक है बेटा, बल्कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, खाली 5 बच जाएगा बेटा। ठीक है, गर्मी है थोड़ी सी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, खाली 5 बच जाएगा। 9 माइनस 5 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये आपके पास आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि है, क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स दिए हुए हैं तो रूट्स के लिए हम यही इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर सम है 6 प्रोडक्ट है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो सम है 6 प्रोडक्ट है 4, हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसके बाद -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटा, तो लिखें जी, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, मैंने लिख लिया, सम ऑफ रूट्स लिख लिया।
ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, शाबाश। सम ऑफ रूट्स में इसको हम सम करेंगे -2 स्क्वायर रूट 3, फिर -2 -√3, सम में साइन चेंज नहीं होते ना, तो +√3 से -√3 कट गया, -2 क्या हो जाएगा, -4, ये सम आ जाएगा। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, -2 + √3 -2 -√3, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये जी हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, तो ये जी प्रोडक्ट आ गया आपका। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे सम और प्रोडक्ट में, एक्स स्क्वायर सम आया है -4 और प्रोडक्ट आया है 1। ठीक है जनाब, तो हमने यहाँ पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर 4x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, मुझे समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीड बाय 2। आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो 2 से एक्सीड हो रहे हैं, देन दोज ऑफ रूट्स, तो आपने रूट्स यहाँ से फाइंड करने हैं गिवन इक्वेशन से, x² + 9x + 20 से। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कंडीशन दी हुई है एक्सीड्स बाय 2 है, मतलब 2 रूट्स हैं, एक आपके पास अल्फा है, दूसरा रूट आपके पास यहाँ बीटा होगा। ठीक है, और वो 2 से एक्सीड हो रहे हैं, 2 से एडिशन हो रही है, अल्फा +2 और बीटा +2 हो रहा है। अच्छा, अभी हम फाइंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी। तो मैं सबसे पहले इसको रेज कर देता हूँ, इसको सबसे पहले मैं रेज कर देता हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होने वाली, सबसे पहली बात। और अगर होगी भी सही तो मैं हूं ना, अगर होगी भी सही तो मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास सबसे पहले गिवन है x² + 9x, आपके पास गिवन है x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लो। देखो यहाँ पर x² के साथ वाली वैल्यू a है, x के साथ वाली वैल्यू b है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ये c है। c यहाँ पे क्या है, हमारे पास 20 है। ठीक है, हम यहाँ पर लेट देखें, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वहां पर 2 रूट्स थे ना, आपने 6 पार्ट्स किए हैं, तो 2 रूट्स थे, उन 2 रूट से आपने सम और प्रोडक्ट निकाला है। हर पार्ट में कहीं पे 5 और 7 था, कहीं पे 3/2 4/2 था, या समथिंग कुछ भी था, 2 रूट्स ही थे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। तो हम लोग जो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो हैं ये हमारे पास रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस गिवन इक्वेशन के ये रूट्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका सम निकाल लें। तो सम कैसे निकालेंगे, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो सम निकालने का फार्मूला होता है -b/a, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा -9 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9 है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते होते हैं ना रूट्स को, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, c/a। मैं आपको शुरू में फार्मूले बता चुका हूँ। तो c की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 20/1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
तो ये आ गया जी हमारे पास अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जी हम सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं न्यू रूट्स की। न्यू रूट्स क्या है हमारे पास? न्यू रूट्स क्या है? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। एक्सीडिंग का मतलब होता है एडिशन। अब ये न्यू रूट्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है? न्यू रूट्स हैं एक्सीडिंग बाय 2। तो रूट्स हमारे पास क्या थे? अल्फा और बीटा थे ना, तो इसमें 2 एक्सीड कर दें। अगर मैं इसमें 2 एक्सीड कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपके पास ये जो न्यू रूट्स आए हैं, इन रूट्स का आपने क्या लेना है? सम लेना है एक बार। तो सम ऑफ न्यू रूट्स लिखा जी मैंने, सम ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है जी। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ये हमने क्वेश्चन को देखकर अपने न्यू रूट्स फाइंड किए हैं। नेक्स्ट, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया है? -9 के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -9 पुट किया प्लस 4। सम इज इक्वल टू -9 प्लस 4 -5। ये जी आपका सम आ गया। ये आपका क्या आ गया? सम, जो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज करने। आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा प्लस बीटा की किसके बराबर है? -9 के। अल्फा प्लस बीटा की जगह -9 पुट कर दिया, प्लस 4 वैसे का वैसे ही, -9 प्लस 4 -5, ये सम आ गया। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब आप लोग बच्चों न्यू रूट्स का क्या ले लें? प्रोडक्ट ले लें। तो प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2 इस तरह से, बीटा प्लस 2 इस तरह से। प्रोडक्ट हम इस तरह लिखेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा को बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा को 2 के साथ 2 अल्फा। तो बच्चों मैंने अल्फा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बीटा की बारी, 2 को बीटा के साथ 2 बीटा, 2 को 2 के साथ 4। तो अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और यहां बाहर आ जाएगा 4। ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? अल्फा बीटा वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और बाहर मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अल्फा बीटा किसके बराबर है? 20 के। तो अल्फा बीटा की जगह 20 पुट कर रहा हूं, अल्फा बीटा की जगह 20 पुट कर रहा हूं, प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -9 के, और प्लस 4 आ जाएगा साथ। अल्फा बीटा की जगह मैंने 20 पुट किया, प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की जगह -9, और यहाँ पे प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20, 2 -9, 2 9s are 18 प्लस 4, 20 - 18 -20 - 18 प्लस 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। सम और प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमारा आ चुका है। सम और प्रोडक्ट हमने कहां से निकालने हैं? न्यू रूट से निकालने हैं। ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों ने क्या लिखना है? रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्या था जी? अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट आ जाए तो ये फार्मूला था x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है। x² माइनस सम की जगह -5, प्रोडक्ट की जगह 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास न्यू रूट्स होंगे, इन न्यू रूट से आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है और वो आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है बेटा। तो ये जो न्यू रूट्स हैं, ये आप क्वेश्चन से लेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन को देख कर लेंगे।
तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5x हो गया, साथ में प्लस का 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये आपका जी आंसर आ चुका है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन 3 पे चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स जो हों वो डबल हों। जिसके रूट्स क्या हों, डबल हों। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और इसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन से भी फाइंड होंगे। मतलब ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स डबल हो। अब जो हमारे पास डबल है ये हमारे पास न्यू रूट्स हैं। अभी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, सबसे पहले क्या है जी हमारे पास गिवन इक्वेशन। आप लोग लगाएंगे हेडिंग, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपके पास, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ये किसके इक्वल बच्चों, सी के इक्वल। तो सबसे पहले अगर हम इसका सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला क्या बताया था मैंने सम का, माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अल्फा प्लस बीटा, माइनस और माइनस प्लस, पी को 1 पे डिवाइड किया तो पी आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक है। अब आप लोग ले लें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, सी है हमारे पास क्यू और ए है 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन का आया है। जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमने डबल द अदर पे फाइंड करनी है। ठीक है, डबल द रूट्स पे फाइंड करनी है। डबल द रूट्स पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमारी कंडीशन है। तो न्यू रूट्स क्या है जी हमारे पास, न्यू रूट्स ये हैं डबल द रूट्स। मतलब जो हमने लेट किया था अल्फा बीटा लेट किए थे ना, कि अल्फा बीटा हमारे पास 2 रूट्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसको आप डबल कर दो। डबल का मतलब ये हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। इस पर आप लोगों ने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ न्यू रूट्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ न्यू रूट्स भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाया, सम ऑफ न्यू रूट्स एस इज इक्वल टू सम ऑफ न्यू रूट्स। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं एस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब जो हमारे पास रूट्स हैं जिस पर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका हम सम भी ले लेंगे और प्रोडक्ट भी ले लेंगे। तो सम इज इक्वल टू 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन, सम इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसका सम क्या निकला है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है, पी निकला है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने पी पुट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 आर 4 अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं, कंडीशन होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 आर क्या हो गया, 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। तो 4 अल्फा बीटा क्या आ गया, क्यू आ गया, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो ये सारा स्केच बन चुका है। गिवन इक्वेशन से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। गिवन इक्वेशन से हमने सम और प्रोडक्ट निकाला। न्यू रूट से सम और प्रोडक्ट हमने दोबारा से फाइंड किया, क्योंकि जो हमारे न्यू रूट्स होते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है, उस पर आपने इक्वेशन फाइंड करनी होती है, उस पर आपने इक्वेशन
फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर आप बस बॉक्स बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग इक्वेशन लिखेंगे। मेरे ख्याल से इक्वेशन आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखें जी, मैं बार बार इसलिए हट रहा हूँ, आप वीडियो में कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आप पीछे हो जाया करें, ठीक है। तो ये ताकि आप लोग तसल्ली से नोट करें, नोट्स बनाएं लाजमी साथ साथ। तो सम क्या आया, 2p एक्स स्क्वायर, सम आ गया जी 2p, प्रोडक्ट क्या आ गया 2q इज इक्वल टू जीरो। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो सम है जी 2p, प्रोडक्ट आ गया 4q, सॉरी प्रोडक्ट आ गया 4q इज इक्वल टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स। जी जी बिल्कुल, सम के साथ यहाँ x है तो यहाँ x भी आएगा, 2px, प्रोडक्ट आ गया 4q इज इक्वल टू जीरो। तो ये थी, ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हेडिंग लगा लें क्वेश्चन नंबर 4 की, इंशाल्लाह जी सारी समझ आएगी। बस शर्त ये है कि रहना मेरे साथ साथ है, नोट मेरे साथ साथ करना है, नोट्स बनाने हैं। इसी बस वीडियो ओपन करके नहीं बैठ जाना घर वालों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो नोट्स आप लोगों ने साथ साथ बनाने हैं मेरा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। वो कह रहे हैं कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हो तो हम एक काम करते हैं, हम इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, a1 b2 c4। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 को 1 पे डिवाइड किया तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आ गया जी अल्फा प्लस बीटा, हमने इसका क्या ले लिया, सम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, यहां स्पेस बना के, अल्फा बीटा सी ओवर ए, अल्फा बीटा सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, C4A1। तो अल्फा बीटा 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। सम और प्रोडक्ट मैंने आपको निकाल के दे दी है। अब उसने हमें कंडीशंस दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने स्टेटमेंट से कंडीशन निकाली थी जिसका हमने सम और प्रोडक्ट लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसने यहाँ पर हमें पहले ही कंडीशन दे दी है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट है। अब ये उसने हमें पहले ही कंडीशन दे दी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा पर, ठीक है। तो मतलब इस ये जो आपके पास रूट्स हैं, इन रूट्स का आपने सम और प्रोडक्ट दोनों लेने, लेने के बाद इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर आप सबसे पहले इसका सम ले लें, फिर आप लोग इसका क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो लिखें जी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ गिवन रूट्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है जी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इसका आपने सम लेना है। एक दफा आपने इसका क्या लेना है, सम, और एक दफा क्या लेना है, प्रोडक्ट। अब आप इसका एलसीएम ले लें, सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीटा को 1 के साथ बीटा, बीटा को 1 के साथ बीटा, अल्फा को 1 के साथ अल्फा आ जाएगा। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब आप लोग एक काम करें, यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, जो हमने ऊपर फाइंड किया गिवन इक्वेशन से। हर पार्ट के लिए यही वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम टू सेम होगा, ठीक है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2 के -2 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा -2 के बराबर है, -2 के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू ले ली, -1/2 आ जाएगा जी, सम आ जाएगा। ठीक है जी, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ये हमारा क्या आ चुका है, सम आ चुका है। ठीक है, अब आपने एक बार इसका सम लिया है और एक बार इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा, इस तरह से। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, तो 1 अल्फा बीटा किसके बराबर, 4 के। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया जी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपने फाइंड करनी है, फार्मूला क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सम और प्रोडक्ट में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू है -1/2x, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू है -1/2, x आ जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/4, तो मैंने वहां पुट कर दी। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1/2x आ गया प्लस 1/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डिवाइड में बड़ी वैल्यू 4 है और 2 इससे कट भी हो जाएगा। ठीक है, या 4 इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये आपके ऊपर है। तो हम यहाँ अगर पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। क्योंकि डिवाइड में बड़ी वैल्यू 4 थी तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इससे काम आसान हो जाता है। तो देखिए 4 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो प्लस का 2x आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से जी आज तक को समझ आ चुकी है। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2x आ गया, साथ में प्लस 1 क्योंकि 4 से 4 कट गया है, इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा पार्ट नंबर 1 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। अब मैं इसको करने लगा हूँ, रेज करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, लिखें जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सम और प्रोडक्ट दोनों आप लोगों ने निकालने हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये हमारी सेम रहेगी, तो बोर्ड में कोई एक पार्ट पूछेगा, ठीक है, तो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये लाजमी करनी है। ठीक है बेटा, बोर्ड में ये इक्वेशन गिवन होगी। तो सेकंड पार्ट है अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। सेकंड पार्ट जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है जी, प्लस नहीं है, बीच में कॉमा है, तो आपने इसका एक बार सम लेना है और एक बार क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सम में क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं उसको प्लस करते हैं। अब हम इसका क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा को अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा के साथ बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, आप साइड पे नोट कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला होते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab।
ये फार्मूला बेटा आप लोग नोट कर लें अपनी अपनी बुक पर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ये ए समझ लें, इसको बी समझ लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला है। और नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी ही आ जाएगी अल्फा बीटा। तो यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, हम यहाँ सम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की -2, तो सम इज इक्वल टू -2। तो ये सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी -2, ऊपर स्क्वायर फिर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो इस अल्फा बीटा की जगह 4, और नीचे भी अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। सम इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 2 4 जार 8 ओवर 4, सम इज इक्वल टू 4 - 8 -4 ओवर 4, ठीक हो गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सम इज इक्वल टू -1 आ गया। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ चुकी है, मुश्किल नहीं थी, आसान था, बस ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। अब प्रोडक्ट लेना है। अब आप लोगों ने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या हैं, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, ये हैं जी इसके रूट्स, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। आप जरा बात को समझें, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। चलें जी, ये तो काम आसान हो गया, क्वेश्चन तो आसान है। अब आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है मेरा बेटा। तो ये जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो इसका फार्मूला साथ में लिखेंगे, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, यकीन माने, चेक करने वाले को खुश करना भी जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो ये है जी हमारे पास फार्मूला। तो सम किसके बराबर है, -1 के, सम की जगह -1 पुट कर रहा हूं, सम की जगह -1, प्रोडक्ट की जगह 1, प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 के, ठीक हो गया। तो माइनस और माइनस प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको अब मैं कर देता हूं रेस। लिखें जी थर्ड पार्ट, नोट करना है, जो बच्चे पीछे रह गए वो वीडियो को पॉज करें और नोट करें सबसे पहले, ठीक है। तो साथ साथ नोट करें, नोट्स बनाएं साथ साथ, तो वीडियो तो आपको मिल जाएगी। बेशक डेली के 2-2 3-3 सवाल कर लें, अभी तो पूरा साल, जो जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है उनके लिए तो पूरा साल है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ एंड में पढ़ रहे हैं वो तो फिर स्पीड ही काम करेंगे ना, 2x पे चला रहे होंगे। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, थर्ड पार्ट 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ठीक है, 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, -1 ओवर अल्फा, ये है जी थर्ड पार्ट। लिखें जी, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 ओवर बीटा -2 बीटा -1 ओवर अल्फा। सम में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होते। ये देखें ना, हम इसको अब सम कर रहे हैं, ये प्लस का 2 बीटा है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस का 1 अल्फा है तो ये माइनस का 1 ओवर अल्फा। सम में साइन चेंज नहीं होते बेटा, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, -1 ओवर बीटा -1 ओवर अल्फा, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया बाकी, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको मैंने एक साथ लिखा,
माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस और माइनस कॉमन, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो सम इज इक्वल टू 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पर, माइनस अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2 के, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 आ गया, माइनस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -2 के, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ पर जी हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार -4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार -4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका एलसीएम ले लें, सम इज इक्वल टू 2 4 जार 8 प्लस 1/2। एलसीएम लेने का आसान तरीका यहाँ बताऊं मैं आपको, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बस 2 को -4 से, 2 को -4 से तो -8 प्लस 1 वैसे का वैसे ही, नीचे वाला 2 वैसे का वैसे ही। बड़ा आसान तरीका बता दिया एलसीएम का, नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। -8 प्लस 1 -7 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सम आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूरा लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है मैं नहीं लिख रहा, आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूरा लिखेंगे। तो 2 अल्फा माइनस 1/बीटा, 2 अल्फा माइनस 1/बीटा, 2 बीटा माइनस 1/अल्फा। अब जी हमने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है, दूसरा मुश्किल तरीका है। ठीक है, आसान बताऊं या मुश्किल बताऊं, आप लोग कहोगे कि सर आप आसान बताएं। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 2 अल्फा बीटा -1/बीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहां भी एलसीएम ले लें, 2 अल्फा बीटा -1/अल्फा। तो यहां पर हमने बच्चों क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया ब्रैकेट के अंदर ही। वो कैसे, देखें ना, जैसे हमने यहाँ एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बीटा को 1 से बीटा, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा को 2 अल्फा से 2 अल्फा बीटा, 1 को 1 के साथ तो 1। इसी तरह यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखें जरा, ये 2 अल्फा बीटा -1 है, ये भी 2 अल्फा बीटा -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा -1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। देखें, इसकी पावर भी 1 है, 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 बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। जब वैल्यूज ब्रैकेट वाली सेम हो ना, तो पावर्स को आप आपस में ऐड करते होते हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4 -1 होल का स्क्वायर ओवर 4। 2 वैसे का वैसे ही आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 2 वैसे का वैसे ही आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, -1 वैसे का वैसे ही, -1 वैसे का वैसे ही, ऊपर है जी होल का स्क्वायर, ये ऊपर होल का स्क्वायर भी आ गया, नीचे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट 2 4 जार 8,
8 माइनस 1 होल का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि अल्फा बीटा पे स्क्वायर नहीं है ना, तो ये 4 वैसे का वैसे ही, अल्फा बीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी थी ना यहाँ पर। तो 8 माइनस 1 क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर डिवाइड में 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास सम आ गया -7/2। अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या लिखा जी, इसके बाद सम प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम क्या है -7/2x, प्रोडक्ट क्या है 49/4 इज इक्वल टू 0। तो ये सम आ गया और वो बॉक्स में प्रोडक्ट आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड में 4 है बड़ी वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 7/2x फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 49/4 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को हमने 4 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होगी, ये काम आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ये काम आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में अब मौजूद है तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है ना, वीडियो बैक करोगे थोड़ी सी तो सब कुछ मिल जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x प्लस यहाँ पर 4 से 4 कट गया 49 बच गया, ठीक है, प्लस 49 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, इसको मैं रेस कर देता हूँ, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, पार्ट नंबर 4 की तरफ। लेंथी पार्ट तो है, करवा रहा हूँ जी मैं, आप लोग करें इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, बस मेरे साथ साथ करते जाएं, चीज़ें समझते जाएं तो काम आसान है। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, पार्ट नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट। तो क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी पिछले पार्ट में, ए प्लस बी होल का स्क्वायर -2ab बताया है ना मैंने। तो मैंने कहा था कि नोट कर लेना अपनी अपनी बुक पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी होल का स्क्वायर -2ab। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -2 के बराबर है, ये आ गया जी -2 आपका। अल्फा बीटा किसके बराबर है 4 के, सम इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 2 4s are 8, तो सम 4 - 8 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, 4 - 8 -4। तो ये जी हमारे पास सम आ गया। अब आप लोगों ने क्या लिखा, अब आप लोगों ने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये जी आपके पास रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये आपके पास क्या है बच्चों, रूट्स हैं। ठीक है,
तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्केयर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 आ गई। 4 का स्केयर क्या होता है 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब आपने लिखा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू आ जाएगी -4, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 16 इज इक्वल टू 0। तो सम की वैल्यू पुट कर दी -4, प्रोडक्ट की वैल्यू 16, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 था जी। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, देख लें जी, रिकॉर्डिंग में सारा मौजूद है, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो आए जी, इसको अब मैं रेज कर चुका हूँ जी, ये रेज हो चुका है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 4 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। लिखें जी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम में क्या करते हैं प्लस करते हैं, साइन नहीं चेंज करते होते, इस तरह से 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, ठीक हो गया। सम इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -2 के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 आ गया, और ये वाला -2 भी आ जाएगा साथ। सम इज इक्वल टू 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, और साथ में ये वाला -2 भी आ जाएगा। -4 -2 -4 -2 -6 हो जाएगा, और ये हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है इसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो अब आप लोग पूरा लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट में आपको पता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई 4 अल्फा बीटा, 2 2 4 अल्फा बीटा, ठीक है। 2 अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई -2 अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब -1 को 2 बीटा से -2 बीटा, और -1 को -1 से +1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, इन दोनों में से -2 कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा +1 आ जाएगा साथ में। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ गई है। ये 4 अल्फा बीटा वैसे ही आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, देखें क्या निकाला हुआ है हमने 4, अल्फा बीटा क्या निकाला हुआ है 4, यहाँ 4 आ गया, -2 अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हुआ है -2 +1, अल्फा बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पुट कर दी है। 4 4 जार 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 +1, तो यह क्या आ जाएगा 16 4 और 1 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। तो जो हमारे पास रूट्स होते हैं, ये रूट्स है हमारे पास, इन रूट्स पर सम और प्रोडक्ट निकालकर
हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो सम आ चुका है -6, प्रोडक्ट आ चुका है 21। अब आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड, ये मैंने चाइनीज में लिख दिया रिक्वायर्ड, उम्मीद है समझ आ रही होगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने चाइनीज में लिख दिया, ठीक है जी। तो क्या है जी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू -6 आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू 21 आ गई, इज इक्वल टू 0 आ गई। सम की जगह -6 पुट कर दिया, प्रोडक्ट की जगह 21 पुट कर दिया। तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे चलते हैं। जिस फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आपने कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो गिवन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर, आपके पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चों गिवन इक्वेशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर के साथ वाली ये वैल्यू ए है, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी है, बी इज इक्वल टू बी, तो सी सी के इक्वल होगा। अगर आप इसका सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू b है, a की वैल्यू a है, तो माइनस बी ओवर a ही इसका सम आ जाएगा। क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है तो इसका सम यही आएगा। और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा c ओवर a, तो c है, a ही है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सम और प्रोडक्ट इसका निकाल चुके हैं। अब आप लोग कंडीशन इक्वेशन देखें और वहां पर कंडीशन को ढूंढें। वो मैं कह रहा फाइंड द कंडीशन, ऐसी कंडीशन फाइंड करें जिसमें रूट्स जो हों शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए, ठीक है। बात की समझ आइए। अगर हम अल्फा ले रहे हैं ना रूट्स, तो उसका दूसरा रूट क्या आएगा, 1 ओवर अल्फा आएगा। अगर हम बीटा ले रहे हैं तो फिर उसका रूट्स क्या आएगा, 1 ओवर बीटा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, CONDITION, according to given condition the roots are अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा, ठीक है बेटा। ये उसने क्या कहा है कि रेसिप्रोकल लेना है, तो आप अल्फा और 1 ओवर अल्फा ले सकते हैं, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 ओवर अल्फा, या आप बीटा और 1 ओवर बीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह की कंडीशन में जहां आपने रूट्स फाइंड करना हो और वो रेसिप्रोकल हो, वहां पर आप किसको यूज करते होते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते होते हैं। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो इन रूट्स को अल्फा और 1 ओवर अल्फा को हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अल्फा से अल्फा क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए आ गया, ठीक है। इस ए को हम यहाँ 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया, ए इज इक्वल टू सी बच गया। तो अब आप इसके नीचे कंडीशन लिख देंगे, द रूट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ ए इज इक्वल टू सी। क्या होगा, द रूट्स विल बी या शुड बी रेसिप्रोकल, will be reciprocal of each other if A is equal to C।
तो रूट्स कब रेसिप्रोकल होंगे? तो रूट्स तब रेसिप्रोकल होंगे जब ए जो है वो सी के इक्वल होगा। द रूट्स विल बी भी लिख सकते हैं या शुड बी भी लिख सकते हैं, तो शुड बी लिख लें, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई कि रूट्स रेसिप्रोकल कब होंगे? जब ए का आंसर एक किसके इक्वल होगा? सी के, या सी किसके इक्वल होगा? ए के। तो ये क्वेश्चन बेटा इसी तरह का है, यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल को प्रूव करना था, रेसिप्रोकल के जैसे कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। तो जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन आ जाए वहाँ पर हमेशा हम क्या लेते होते हैं? क्या लेते होते हैं? रूट्स का प्रोडक्ट लेते होते हैं, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको लेकर दिखाया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 6। देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है और हमें कहाँ तक लेकर जाता है। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के डेट वन रूट ऑफ इज 3। तो गिवन इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि आपने रूट फाइंड करने हैं, सॉरी के फाइंड करना है जब उसका एक रूट जो है वो 3 है। मतलब यहाँ पर गिवन है, आप लोगों ने के फाइंड करना है। यहाँ पर गिवन है कि x जो है ना वो 3 के इक्वल है, एक रूट यहाँ 3 है, मतलब x 3 है, के फाइंड करना है। तो सिंपल x की जगह 3 पुट कर दें, 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, x की जगह 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां वहां मैंने 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2s आर 6k, 3 4s आर 12 और ये 12 ब्रैकेट क्लोज, 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस अंदर जाएगा, इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, माइनस 6k प्लस 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो माइनस जब अंदर गया तो इसके साइन चेंज कर गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 9 माइनस 12 प्लस 1, तो ये माइनस 2 हो गया। माइनस का 6k प्लस का 7k, तो ये हो जाएगा प्लस का k इज इक्वल टू 0। माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो ये जी k आ गया जी। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ k फाइंड करना था। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अल्लाह के हुक्म से हो चुका है। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसको जी अब मैं रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें a जो है वो 2 हो गया, b जो है ये 3 हो गया और लास्ट वैल्यू c जो है ये m हो गया। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। सम और प्रोडक्ट निकाल लें सबसे पहले। तो सम क्या हो गया? माइनस बी ओवर ए। सम क्या हो गया? b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, तो ये आ गया जी सम। ठीक है, ये सम आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें, c ओवर a। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? c की वैल्यू m, a की वैल्यू 2, तो ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट क्या आ गया? m ओवर 2। अब क्वेश्चन देखें, सम और प्रोडक्ट आ गया। वो कह रहे हैं व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो ये कंडीशन दी हुई है।
ये कंडीशन दी हुई है, लिखें जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बच्चों कंडीशन दी हुई है कि सम जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट के 2 गुना के, मतलब सम जो है वो इक्वल है वो 2p के। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, वो कह रहा है व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट। तो सम जो है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के डबल के। तो सम यहाँ पे क्या निकला है -3/2 और प्रोडक्ट क्या निकला है m/2। ये जी सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट और सम की वैल्यू पुट कर दी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, -3/2 इज इक्वल टू m, या आप इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -3/2, और ये आपका आंसर है जी। ये आपने m फाइंड करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद कर रहा हूँ जी सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर चुका हूँ जी, रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है आपके पास। इंशाल्लाह परेशानी तो नहीं होगी, इंशाल्लाह मेरे होते हुए इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, तो फ्रॉम सबसे पहले जी फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। इस क्वेश्चन में ना 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले a1 बी ए है, यहाँ पर a1 है, बी ए है, सी बी है, सी क्या है बी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सम निकालता हूं, फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, b किसके इक्वल है a के, तो इस b की जगह a आ गया, फिर नीचे है a किसके इक्वल है 1 के, तो इस a की जगह 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा, -a को 1 पे डिवाइड किया, -a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये हमारे पास सम आ गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू आ गई b, c किसके बराबर है b के, इस c की जगह b आ गया। नीचे है a किसके बराबर है 1 के, a की जगह 1 आ गया। b को 1 पे डिवाइड किया, b आ जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट हमने निकाल ली है। ठीक है, अब जरा आओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ। वो कह रहा है एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर बड़ा ए एक्स बड़ा बी इज इक्वल टू 0। और वो क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है कि ए का जो आंसर है वो 2b आना चाहिए, 2b माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, और बी का जो आंसर है वो कैपिटल बी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं इसका सम और प्रोडक्ट निकालता हूं। तो एक्स स्क्वायर ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ए इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ ए है, b इज इक्वल टू ए, और ये जो b है ना ये c के इक्वल है, c इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू क्या है a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा, अभी बताता हूं, अल्फा प्लस बीटा, a को 1 पे डिवाइड किया a, अभी यहां अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, यहां आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है इसका रूट है, उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है, इसलिए आपने यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देना है। बात की समझ आई है। तो ये हमने इसका क्या लिया, सम लिया, ये हमने इसका क्या लिया, सम। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में
आपको मैंने एक फार्मूला बताया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर का, कहा भी था कि नोट कर लेना, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, क्या फार्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अभी याद रहे मैंने ये सम लिया है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला आ गया, इज इक्वल टू माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूँ, इसके बाद ये स्टेप मैं यहाँ करने लगा। अभी मैंने ये सम लिया है, अभी यहाँ मैंने क्या लिया, सम। अभी मैं सम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस ए के। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ए और उसका ऊपर स्केयर, फिर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके बराबर है, बी के। इस अल्फा बीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, बी इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ए आ जाएगा, ऊपर स्केयर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, बी, अल्फा बीटा की वैल्यू बी है, इज इक्वल टू में माइनस ए आ जाएगा, ऊपर स्केयर है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये ए का स्केयर हो जाएगा। पावर ऊपर इवन है ना, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 2b, ठीक है, माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। देखिए अब आपने जो प्रूव करना है ना, वो करना है ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब जरा बात को समझना है, इसको आप सॉल्व करने के एक, दो या तीन तरीके हैं। पहला क्या तरीका, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, बड़ा ही आसान तरीका। ठीक है, तो तो देखें जरा, देखें ए स्क्वायर माइनस 2b, ये माइनस का ए है, इधर आके प्लस का ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है, बच्चों वाला तरीका। ए इज इक्वल टू, ये माइनस का 2b इस साइड पे आके प्लस का 2b हो गया, ये प्लस का ए स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस का ए स्क्वायर। तो ये जी जब हमने सम लिया तो सम से हमारे पास ए वाली वैल्यू प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये ए वाली वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, प्रूव हो चुकी है, 2b माइनस ए स्क्वायर वाली। ये फर्स्ट वैल्यू हमने प्रूव कर ली, किससे, सम से। हमने अभी इसका सम लिया है, अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अब हम क्या लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट, अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है बेटा, तो सी की क्या वैल्यू है, बी, सी किसके बराबर है, कैपिटल बी के, और ए बराबर है 1 के। तो अब हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन का जो रूट है, इस इक्वेशन का रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो इसलिए मैं इस पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, और इससे पहले जो इसका जो रूट था वो था अल्फा बीटा, तो ये स्टेटमेंट में क्लियर करके लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में क्लियर करके लिखा हुआ है। अच्छा जी, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, बी को 1 पे डिवाइड किया तो बी आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, बी के। अल्फा बीटा की जगह मैंने बी पुट किया, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये मैंने बी का स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू बी हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, ये दोनों कंडीशंस आपने इस क्वेश्चन में क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। तो सम लेके एक दफा प्रूव कर दिया मैंने, फिर प्रोडक्ट लेके। तो इस इक्वेशन का जो रूट है, बार बार बता रहा हूं, इस इक्वेशन का रूट जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था, तो 1 तो कब से हो गया भाई। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अभी भी मुझे 1 की याद आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी समझ आएगी। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है बेटा, तो दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जी, ये हेडिंग लगा ली मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं जी इसके। वो कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, गिवन इक्वेशन, वो कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है अगर इसके रूट हो जाएं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं तो ए 1 हो गया, बी यहाँ पी हो गया और सी यहाँ क्यू हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू पी, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा, पी को 1 पे डिवाइड किया तो पी इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब पहले सम ले लिया, अब प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा बीटा सी ओवर ए, अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा क्यू को 1 पे डिवाइड किया तो क्यू आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। तो सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लिया अल्फा बीटा इसके रूट से। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी कंडीशन दी हुई है, अल्फा जो है ये आपने किसके इक्वल पुट करने हैं, बीटा के। फर्स्ट पार्ट जो है अल्फा जो है ये किसके इक्वल है, बीटा के, या बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, एक ही बात है। तो दोनों में से आप जो मर्जी कर लें, या अल्फा को आप बीटा पुट कर दें या बीटा को आप अल्फा पुट कर दें, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। तो बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, तो आप एक काम करें, बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें, ठीक है, या अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें, एक ही बात है। तो मैं, आप शुरू में अल्फा अल्फा पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी ओवर 2। तो ये है जी अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपने तो, मेरे पास स्पेस का इशू है, आप तो नीचे नीचे करते ही जाएंगे रजिस्टर में। इक्वेशन नंबर 2 ये है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, तो हम बीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं, अल्फा पुट कर रहे हैं। जो काम अगर आपने बीटा की जगह इक्वेशन 1 में अल्फा पुट किया है ना, तो यहाँ भी अल्फा ही पुट करना है। अगर आपने यहाँ अल्फा को बीटा पुट किया है तो फिर यहाँ भी अल्फा को बीटा पुट करना है, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, जो काम इक्वेशन 1 में किया वही सेम वैसे ही करना है। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब आप लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, बस जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई कर दें। अल्फा की क्या वैल्यू है, माइनस पी ओवर 2, तो यहां अल्फा की जगह माइनस पी ओवर 2 और इसका स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू में क्यू आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अल्फा की जगह माइनस पी ओवर 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, पहले क्वेश्चंस में कंडीशन दी होती थी, यहाँ हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली है पुट कर दी है, ठीक है। अल्फा की जगह माइनस पी ओवर 2, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी का स्क्वायर क्योंकि ऊपर इवन है ना तो माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इज इक्वल टू क्यू, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, विच इज द रिक्वायर्ड, यहाँ क्या लिख दिया, विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन लिख लें, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है बेटा। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, चाइनीज में लिख दिया फटाफट। तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट से। अब मैं इसको ये रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आए जी, डन, यहाँ से भी डन। लिखे मेरा बेटा, सेकंड पार्ट लिखें।
सेकंड पार्ट वो हमें क्या कह रहा है जी, सेकंड पार्ट वो हमें कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, एक ही बात है। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, एक ही बात है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है मेरा बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सम में भी पुट कर देना है और प्रोडक्ट में भी पुट कर देना है। तो वैसे इसकी कंडीशन जो है ना प्रोडक्ट से ही निकल आएगी, इसकी जो कंडीशन है ये कहाँ से निकल आएगी, प्रोडक्ट से ही निकल आएगी। अच्छा जी, लेकिन आप पुट करेंगे, क्या लिखा सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फा किसके बराबर है, 1 ओवर बीटा के, अल्फा की जगह पुट कर दिया 1 ओवर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, बस ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व नहीं करना, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें। इसके बाद आप लोग लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है। अल्फा किसके इक्वल है, 1 ओवर बीटा के, अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा पुट किया, यहां बीटा आ गया इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अल्फा किसके इक्वल था, 1 ओवर बीटा के, अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा पुट कर दिया। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर तो क्यू है ही नहीं ना, तो ये क्यू इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ क्यू होता तो फिर हमें पुट करना पड़ता, कुछ ना कुछ करना पड़ता, अब यहाँ क्यू है ही नहीं, तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है बेटा, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्यू इज इक्वल टू 1। ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्यू इज इक्वल टू 1 जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 थी, अच्छी एक्सरसाइज है, समझने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।